Assalamu alaikum, my dear students. Dear students, I hope you are all doing good. So, dear students, I am Miss Ishrat Rashid. Today, we will discuss the next chapter, that is lines and angles. In this topic, we will discuss the basics of lines and the angles. So, dear students, यहाँ पे पहले हम समझते हैं लाइन होता क्या है, उसके बाद एंगल्स, उसके बाद हम इनके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक्स हैं यहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट क्लासेस हैं यानी कि हायर क्लासेस जो होते हैं, हर किसी क्लास में ये टॉपिक आप देख पाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको बेसिक्स अच्छी तरह से क्लियर होगा तब जाके आप हायर क्लासेस के जो क्वेश्चंस हैं वो आप समझ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहले लाइन यहाँ पे समझते हैं। लाइन से पहले हम समझते हैं पॉइंट होता क्या है। पॉइंट होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट डाला है, इसको हम पॉइंट बोलते हैं। तो होता क्या है ये एक्चुअली, जिसका कोई साइज़ ना हो, इसका तो क्या है, ये मैंने पॉइंट डाला तो साइज़ तो बिल्कुल कम है, या इसकी शेप भी बिल्कुल कुछ भी नहीं होती है, बस इसको पोजीशन होती है। तो पॉइंट क्या, पॉइंट अगर हमारे पास होता है, पॉइंट से ही हम फिर लाइन्स बना सकते हैं, पॉइंट से ही हम फिर लाइन सेगमेंट बना सकते हैं, रे बना सकते हैं। तो पॉइंट क्या होता है, जिसका कोई साइज़ ना हो, जिसका कोई शेप ना हो, उसकी सिर्फ क्या होगी, पोजीशन होगी। जैसे यहाँ पे मैंने ए पॉइंट बनाया है, तो ये क्या है, पॉइंट ए। अब आपको समझना है लाइन होता क्या है। लाइन क्या है, लाइन एक स्ट्रेट मार्क है जिसकी थिकनेस होगी और जो एक्सटेंड जो होगी, एक्सटेंड वो डायरेक्शन, इसको दोनों डायरेक्शन में वो एक्सटेंड होगी। फॉर एग्जांपल आपने अभी ये पॉइंट, लाइन किससे बनती है, पॉइंट से बनती है। हमने पॉइंट्स लिए हैं ऐसे ऐसे लेकिन स्ट्रेट, तो फिर हमने ऐसी लाइन डाली, लेकिन इसका कोई, अब यहाँ पे ये एक्सटेंड होती हैं दोनों, यहाँ पे से भी इसको आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी इसको बढ़ा सकते हैं। तो इस लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो यही मतलब है यहाँ पे विदाउट एंड, इसका कोई एंड नहीं होता है। सो जो लाइन है उसके एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक लाइन बनाई है, ये जो ये ऐसे मैंने ये एरो रखा है, इसका मतलब है ये लाइन एक्सटेंड होगी अब इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। तो यही है यहाँ पे लाइन एक्स वाई। उसके बाद है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट होता क्या है, लाइन सेगमेंट एक हिस्सा है किसका, लाइन का, लेकिन उसमें अब क्या फ़र्क है, इसमें यही फ़र्क है, ये बाउंडेड होती हैं 2 पॉइंट से, और जब ये बाउंडेड होगी 2 पॉइंट से यानी कि उसका एंड पॉइंट होता है, तो इसका मतलब क्या है, जो लाइन सेगमेंट है उसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ली है, अब मुझे लाइन सेगमेंट बनाना, मैंने ये पार्ट लिया है उस लाइन में से, पी क्यू जिसको मैंने नाम रखा है, तो पॉइंट्स मैंने वहाँ पे रखा, इसका मतलब है ये इसका लास्ट पॉइंट है, ये भी यहाँ पे इसका लास्ट पॉइंट है। तो ये क्या बनी यहाँ पे, लाइन सेगमेंट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पॉइंट से, ये भी है लाइन सेगमेंट। तो क्या डिफरेंस है अब लाइन और लाइन सेगमेंट में, यही कि लाइन जो है उसके कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, वो एक्सटेंड होती है दोनों डायरेक्शंस में, बट जो लाइन सेगमेंट है उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद है रे। रे क्या होती हैं, रे एक पोर्शन है किसका, लाइन का, एक हिस्सा है लाइन का, लेकिन अब फ़र्क क्या है, अब यही फ़र्क है 1 एंड पॉइंट, इस रे का एक ही एंड पॉइंट होता है और एक्सटेंड होती हैं ये दूसरा, यानी कि एक डायरेक्शन से ये एक्सटेंड होती है और एक डायरेक्शन से ये एक्सटेंड नहीं होती है। दैट मीन्स रे का ओनली 1 एंड पॉइंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे पी क्यू लिया है, ये पहले एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन पी की तरफ मैंने पॉइंट डाला है, दैट मीन्स ये अब लाइन यहाँ से एक्सटेंड नहीं होगी, अब ये नहीं बढ़ेगी, बट यहाँ से मैंने एरो डाला है, इसका मतलब क्या है, ये लाइन अब आप जहाँ तक इसको ले जाओगे वहाँ तक ही जाएगी। इसका मतलब है इस लाइन का यहाँ पे एक ही एंड पॉइंट है, यहाँ से एंड पॉइंट नहीं है, यहाँ से आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये रे का कंसेप्ट यहाँ पे समझ आया।
उसके बाद क्या है यहाँ पे, उसके बाद अब आपको एंगल समझना है। तो लाइन आपने समझा, अब हम यहाँ पे एंगल के रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एंगल होता क्या है, टू रेज ऑरिजिनेटेड। अगर अब आपने रे समझा, अगर रे समझा तो फिर आपको एंगल समझ आ जाएगा। अगर अब आप दो रेज डालोगे अभी, लेकिन वो ऑरिजिनेट हो जाएंगे एक ही पॉइंट से, यानी कि उनका एक एंड पॉइंट होगा, वहाँ पे जो कुछ बनेगा उसको हम एंगल बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने एक रे डाली, इसका ये यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएंगी, तो इसका एंड पॉइंट यहाँ से नहीं होगा बट यहाँ से एंड पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट है। उसी से आपने दूसरी यहाँ पे रे डाली है, दैट इज़ ए बी, तो यहाँ पे भी इसका एंड पॉइंट है लेकिन यहाँ से नहीं है। ये दोनों इस पॉइंट पे मिल गए, दोनों रेज यहाँ पे मिल गए, वहाँ पे जो ये एंगल यहाँ पे कि ये बना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एंगल बोलते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, कंसीडर द टू रेज। अगर हम दो रेज लेते हैं ए बी और ए सी, फ्रॉम ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, वो लेकिन कहाँ से ऑरिजिन होते हैं, कहाँ से वो निकलते हैं, सेम पॉइंट से, जिस पॉइंट का नाम क्या है ए। दे फॉर्म, ये एक एंगल बनाते हैं जिसका नाम यहाँ पे है बी, ये पहले लेना है बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी। जहाँ पे एंगल बनती हैं वो बी ए सी बना, यहाँ पे ये ए जो है ये बीच में आना चाहिए, जहाँ पे एंगल बनती हैं वो पॉइंट बीच में आना चाहिए। और सी ए बी, या हम कह सकते हैं सी ए बी एंगल बना। और हम सिंपली इसको कैसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं एंगल, नाम क्या है यहाँ पे ए एंगल है, तो ऐसे हम इसको लिखते हैं। उसके बाद द रेज दैट फॉर्म द एंगल, जो ये रेज यहाँ पे हैं ए बी और ए सी रे है, जो यहाँ पे एंगल बनाते हैं, उन रेज को क्या बोलते हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल। एंगल जो यहाँ पे ये जो रेज ए बी और ए सी हैं, इनको हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। एंगल के ये बाजू होते हैं, ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ टू आर्म्स, जो उनका कॉमन पॉइंट है, ये देखिएगा यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट है किनका, इन एंगल्स का, इसको हम बोलते हैं वर्टिकस ऑफ द एंगल, ठीक। तो वर्टिकस किसको बोलते हैं, अब जहाँ ये एंगल्स ऑरिजिनेट, जहाँ ये रेज ऑरिजिनेट होते हैं, जो पॉइंट वहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं वर्टिकस ऑफ द एंगल। उसके बाद जो ये एंगल होता है उसका जो साइज़ है वो हम मेजर करते हैं डिग्रीज़ में। फिर से बता रही हूँ, एंगल होता क्या है, जहाँ पे दो रेज ऑरिजिनेट होती है, वो जो सेम पॉइंट होता है वहाँ पे एंगल बनता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एंगल को हम डिनोट करते हैं ऐसे, और कहाँ पे बनेगी एंगल, यहाँ पे ए पॉइंट है तो एंगल ए। उसके बाद मैंने बोला जहाँ पे ये दो रेज ऑरिजिनेट होती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टिकस ऑफ द एंगल, और उन रेज को क्या बोलते हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल। एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं, डिग्रीज में। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आप यहाँ पे ये ए बी सी जो यहाँ पे एंगल हैं, अगर आप उसको देखोगे वर्टिकस क्या है, तो वर्टिकस क्या है यहाँ पे, पॉइंट ए। आर्म्स क्या है, आर्म्स मैंने बोला अभी कि जो रेज होती हैं जहाँ पे ये जो ऑरिजिनेट होती हैं सेम पॉइंट से, उसको बोलते हैं आर्म्स। तो यहाँ पे आर्म्स क्या है, ए बी और ए सी। डन। आई होप आपको एंगल का कंसेप्ट समझ आया। उसके बाद एंगल्स के टाइप्स हैं, किस्में हैं एंगल्स के। एंगल एक किस्म का नहीं होता है। कौन कौन ये इन एंगल्स के टाइप्स हैं, पहला है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, वो एंगल जहाँ पे जो, अगर यहाँ पे हम एक रे लेते हैं, यहाँ पे दूसरी रे, जहाँ पे एंगल बनेगा अगर आप उसको मेजर करोगे, अगर वो 90 डिग्री होगा, क्या, अगर एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम कैसे, ट्रायंगल नहीं, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बना, राइट एंगल है, ठीक है। इस राइट एंगल को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ये देखिएगा, ऐसे डिनोट करते हैं। तो फिर से बता रही हूँ, जहाँ पे एक रे निकलती हैं, यहाँ से एक तो ऑरिजिनेट हुआ यहाँ पे ये इस पॉइंट से, ओ से, तो ओ वर्टिकस है।
ओ ए आर्म्स हैं, यहाँ पे ये एंगल बना, ये लेके 90 डिग्री हैं, तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स टाइप सेकंड एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल जिसका मेजर होगा 90 डिग्री से कम, वो एंगल जिसका मेजरमेंट होगा 90 डिग्री से कम एंड मोर देन 0 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से कम 0 डिग्री से ज़्यादा, उस एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। जैसे यहाँ पे हैं ये ओ ए ओ बी, यहाँ पे एंगल बना है लेकिन ये 90 से कम है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। उसके बाद है ओब्ट्यूस एंगल। ओब्ट्यूस एंगल क्या होता है? वो एंगल जिसका जो मेजर होगी मोर देन 90, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन लेस देन 180 से कम होगा, उस एंगल को बोलते हैं ओब्ट्यूस एंगल। वो एंगल जिसका मेजरमेंट होगा 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम, उस एंगल को बोलते हैं ओब्ट्यूस एंगल। उसके बाद टाइप फोर्थ है ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल किसको बोलते हैं? वो एंगल जिसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन किसका? रे का, वो एक ही पॉइंट सेम होगा, दैट इज़ द रे हैज़ नो रोटेशन। इसका मतलब है रे जो है उसका कोई रोटेशन होगा ही नहीं, उस एंगल को बोलते हैं हम ज़ीरो एंगल। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिएगा, ये आपने एक रे डाली ऐसे, यहाँ से ऐसे एक रे डाली, तो उनका ऑरिजिन ये है, यहाँ पे जो ये रेज हैं ये रोटेट नहीं हुई, तो वहाँ पे जो एंगल बना इसको बोलते हैं ज़ीरो एंगल। द मेजरमेंट ऑफ ज़ीरो एंगल, जो इसका ज़ीरो एंगल का मेजर होता है वो होता है 0 डिग्री। उसके बाद है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल दैट मेजर्स 180, वो एंगल जिसका मेजरमेंट होगा 180, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। यहाँ ही पे ले लो आप, ये एक रे है, ये एक रे है, लेकिन यहाँ पे ये एंगल जो बना ये है 180, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। उसके बाद लास्ट टाइप है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? व्हेन योर फाइनल पोजीशन ऑफ रे कोइंसाइड्स, अगर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन रे का एक ही जगह फिर कोइंसाइड होगा, दैट इज़ द रे टेक्स कंप्लीट। इसका मतलब है रे कंप्लीट टर्न लेती है, फिर से वो पहुंचती है अपने इनिशियल पोजीशन पे, उस एंगल, वहाँ पे जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो अब इस मेजरमेंट क्या होता है कंप्लीट एंगल का? 360 डिग्री। जैसे यहाँ पे है डियर स्टूडेंट्स, ये एक रे है ऐसे, लेकिन उस रे ने फिर से एक चक्कर लगाया यहाँ से, फिर से यहाँ पहुँची, तो उसने यहाँ से 360 डिग्री एंगल बनाया, तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? कंप्लीट एंगल। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था एंगल्स के रिलेटेड। उसके बाद है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर टू एंगल्स, ये वो दो एंगल होते हैं। अभी तक आपने एक एंगल समझा, अब हम दो एंगल्स लेंगे। तो वो दो एंगल्स जिनको हम ऐड करेंगे, अगर 90 डिग्री मिला, उन एंगल्स को हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो व्हेन टू, अगर अब दो एंगल्स कम्प्लीमेंट्री होंगे तो फिर हम क्या कहेंगे? वी से दैट ईच ऑफ द एंगल्स इज द कम्प्लीमेंट ऑफ द अदर। हम क्या बताते हैं? अगर दो एंगल्स कम्प्लीमेंट्री हैं, हम बताते हैं एक एंगल दूसरे एंगल का कम्प्लीमेंट होगा, या वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एंगल x है, ठीक, x का कोई भी वैल्यू होगा, देन उसका कम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 डिग्री माइनस x। आप ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में यूज होगा। फिर से बता रही हूँ, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं अगर हम दो एंगल्स को ऐड करते हैं, उनका सम, उनका ऐड अगर सम जो निकलेगा 90 डिग्री, तब जाके हम उन एंगल्स को बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो दो एंगल्स कम्प्लीमेंट्री अगर होते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं? एक एंगल दूसरे एंगल का कम्प्लीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर यहाँ पे एक एंगल x है तो दूसरा जो एंगल, उसका जो x का जो कम्प्लीमेंट होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस x।
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा आप, यहाँ पे मैंने दो एंगल्स यहाँ पे ये लिए हैं। ये देखिएगा, ये एक रे है यहाँ से, ये दूसरी रे है, यहाँ पे एंगल बना, ये है 27 डिग्री। तो यहाँ से मैंने दूसरी एंगल बनाई 63 डिग्री। अगर उन दो एंगल्स का सम निकलेगा 90, तो हम उनको क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे हम 27 + 63 करेंगे, वो आता है 90 डिग्री। तो ये दो एंगल्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उसके बाद यहाँ पे ये 27 जो है, ये इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 और 63 को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 27। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अब आपको एक एंगल पता नहीं होगा, आप वो कैसे निकालोगे? आपको फॉर एग्जांपल ये एंगल पता ही नहीं है, ये एंगल आपको पता है, इसको हम x नाम रखेंगे, तो ये किसके बराबर आएगा? 90 - 27 डिग्री। तो यहाँ पे आपका दूसरा एंगल निकलेगा। तो ये आप याद रखिएगा, अगर एक एंगल x होगा, दूसरे एंगल, तो फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा उस x का? 90 डिग्री - x। उसके बाद है डियर स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स होते हैं जिनको हम ऐड करते हैं। अगर वहाँ पे सम आ जाएगा 180, तो उन एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? एक्यूट एंगल क्या होता है? अभी मैंने बताया, जिसका मेजरमेंट होगा लेस देन 90। तो अगर एक एंगल 90 है, दूसरा एंगल ऑब्टूस होना चाहिए, तब जाके उनका सम किसके बराबर आ जाएगा? 180। तो अगर अब दो एंगल्स, व्हेन टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, हम क्या कहेंगे? वी से दैट ईच ऑफ द, दोनों वो एंगल्स हैं वो आपस में क्या है? सप्लीमेंट एंगल। जैसे ऊपर आपने कॉम्प्लीमेंट देखा है, यहाँ पे क्या है? सप्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एंगल x है, तो उसका सप्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा? 180 - x। ऊपर क्या था? 90 डिग्री - x, वो वहाँ था कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यहाँ पे सप्लीमेंट्री है। तो अगर एक एंगल x होगा, उसका सप्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा? 180 - x। उसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। फाइंड आउट इफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। आपको चेक करना है जो नीचे दिए गए पेयर्स हैं, पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं, क्या वो कॉम्प्लीमेंट हैं या नहीं है। तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वो दो एंगल्स जिनको हम ऐड करते हैं। अगर 90 डिग्री एंगल आपको मिला, तो हम उनको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पहला पार्ट यहाँ पे है 25 डिग्री 45 डिग्री, तो उनको हम ऐड करेंगे, वो आया यहाँ पे 70। हमें क्या मिलना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री के बराबर नहीं है, इसका मतलब है जो 25 और 45 हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हैं। सेकेंड पार्ट 72 डिग्री 18 डिग्री, तो इनको प्लस करो तो वो 90 आता है। इसका मतलब है ये दोनों पेयर जो यहाँ पे हैं, ये पेयर ये हैं कॉम्प्लीमेंट्री। थर्ड पार्ट है 67, 23, इनको ऐड करो 90 आता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। 34, 66, तो यहाँ पे इनको ऐड करो, वो आता है 100 डिग्री। 100 डिग्री आया तो 90 तो नहीं आया ना, तो ये इज़ नॉट इक्वल टू 90। सो इसका मतलब है ये दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। वी पार्ट है 87, 13, उनको ऐड कीजिएगा, वो आता है 100, तो ये इसका मतलब है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब आपको कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे निकालना है इन एंगल्स का जो आपको गिवन है। कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? ऊपर ही मैंने बताया 90 डिग्री - x। तो यहाँ पे पहला पार्ट है 56 डिग्री। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल किसके बराबर होता है? 90 डिग्री - x। यहाँ पे x का वैल्यू 56 है, तो निकालेगा कॉम्प्लीमेंट उसका, फिर दैट इज़ 90 डिग्री - 56, वो आएगा 34 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट 56 का है 34 डिग्री। अगर आप इन 56 और 34 को ऐड करोगे, आपको 90 डिग्री मिलेगा। इट मीन्स ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सेकेंड पार्ट 23 डिग्री, आपको कॉम्प्लीमेंट इसका फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? 90 - x, यहाँ पे x का वैल्यू 23 है, वो आता है 67 डिग्री। उसके बाद 36 है, 36 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 90 डिग्री - 36, दैट इज़ 54।
81 है, उसका कम्प्लीमेंट क्या आएगा 90 डिग्री माइनस 81 दैट इज़ 9 डिग्री। लास्ट पार्ट है 12 डिग्री, कम्प्लीमेंट क्या आएगा 90 डिग्री माइनस 12 वो आता है 78 डिग्री। ये हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको ऊपर ही बताया कि अगर आप दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है उनको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अब अगर एक एंगल गिवन नहीं होगा तो आप उसका कम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। कैसे? एक एंगल को माइनस करेंगे किससे 90 डिग्री से, वहाँ पे आपका दूसरा एंगल निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट वन इज ट्रिपल ऑफ द अदर। दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं लेकिन वो वैसे ऐसे हैं कि एक एंगल 3 टाइम्स बराबर हैं दूसरे एंगल को। फाइंड आउट द मेजर, आपको हर दोनों एंगल्स का मेजर निकालना है। तो देखिएगा हमें पता ही नहीं है वो एंगल्स क्या है, एक तो हमें पता है वो ट्रिपल है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जो फर्स्ट एंगल है वो x के बराबर है। तो कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, हमें पता है कम्प्लीमेंट एक एंगल का किसके बराबर होता है 90 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एंगल है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जो x है डियर स्टूडेंट्स ये एक एंगल है, ये किसके, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है इट इज़ ट्रिपल ऑफ द अदर। ट्रिपल मीनस 3, अदर एंगल क्या है 90 डिग्री माइनस एक्स। तो अदर एंगल यहाँ पे है 90 डिग्री माइनस एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा 3 टाइम्स वन एंगल दैट इज़ 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू अदर एंगल इज एक्स। तो यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देखा 3 इंटू 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 इंटू 90 इज़ 270, माइनस है बीच में 3 इंटू एक्स इज़ 3x इज इक्वल टू एक्स। अब मैंने आपको ऑलरेडी जो बेसिक सिंपल इक्वेशंस का था वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया, तो यहाँ पे अब जो आपको पता है अब यहाँ पे ट्रांसपोज करना है फिर डिवाइड, वो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन में करूँगी लेकिन बाकी क्वेश्चंस में आपको खुद ही समझना है। अब तो यहाँ पे हम ट्रांसपोज करेंगे 3x माइनस 3x राइट हैंड साइड को, तो आएगा 270 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x, वो आएगा 270 इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स इज 4x। अब यहाँ पे x के साथ 4 है तो डिवाइड कीजिएगा, बोथ साइड इज 4 कैंसिल, यहाँ पे 4 से डिवीजन है वो आएगा यहाँ पे वैल्यू 67.5। तो x का वैल्यू क्या आया 67.5 डिग्री। x को आपने क्या माना था एक एंगल, तो फर्स्ट एंगल क्या है 67.5। अब कम्प्लीमेंट सेकंड एंगल क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स, तो 90 को हम माइनस करेंगे जो x का यहाँ पे वैल्यू है दैट इज 67.5, वो निकलेगा 22.5 डिग्री। तो आपने दोनों एंगल्स का मेजरमेंट निकाला, एक एंगल का 67.5 है दूसरे एंगल का 22.5 है। अगर आप इनको सम करोगे आपको 90 डिग्री मिलेगा। आई होप डियर स्टूडेंट इसे आपको समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको सप्लीमेंट निकालना है हर एक एंगल का जो नीचे गिवन है। सप्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स पहले क्या होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 180 होगा उनको बोलते हैं सप्लीमेंट। अब अगर हमें सप्लीमेंट निकालना होगा एंगल का, वो किसके बराबर आता है 180 माइनस एक्स। तो यहाँ पे पहला पार्ट है 123, तो सप्लीमेंट आपको पता है दैट इज़ 180 माइनस एक्स। यहाँ पे x का वैल्यू 123 है, ये इसको माइनस कीजिएगा 180 को, तो आपको सप्लीमेंट निकलेगा 57 डिग्री। सेकेंड पार्ट है 11 डिग्री, सप्लीमेंट किसके बराबर आएगा 180 माइनस 11 दैट इज़ 169। थर्ड पार्ट है 9 डिग्री, सप्लीमेंट निकालो दैट इज़ 180 माइनस 9 दैट इज़ 171। तो 179 यहाँ पे है, सप्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा 180 माइनस दिस 179 दैट इज़ 1 डिग्री। यहाँ पे सप्लीमेंट निकला किसका, इस एंगल का 179 का। तो डियर स्टूडेंट उसके बाद है लास्ट पार्ट दैट इज़ 97 डिग्री, उसका सप्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा 180 माइनस 97 दैट इज़ 83 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग और सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपको बताना है इन एंगल्स में से कौन से एंगल्स है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो एंगल्स गिवन है, आपको उनको ऐड करना है। अगर आपको 180 मिला तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। पहला पार्ट यहाँ पे है 149 एंड
31 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनको हम ऐड करते हैं, हमें 180 मिलता है। यहाँ पे हम उनको ऐड करेंगे, वो आता है 180। तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सेकेंड पार्ट है 167,23, उनको ऐड कीजिएगा, वो आता है 190 डिग्री। तो इट मीन्स ये 180 के बराबर नहीं है, तो ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। थर्ड पार्ट है 135,45, ऐड कीजिएगा, वो आता है 180। सो ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स है। IV पार्ट है 127,43, ऐड कीजिएगा, वो आता है 170। तो 180 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। आपके लिए एक यहाँ पे होमवर्क है, ये कीजिएगा आप और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है डियर स्टूडेंट्स। Among two supplementary angles, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में द मेजर ऑफ द लार्जर, जो बड़ा एंगल है उसका मेजरमेंट है कितना 36 डिग्री, बट मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल। 36 ज़्यादा है किससे, स्मॉलर एंगल के मेजर से। आपको बताना है उनका एग्जैक्ट मेजर क्या होगा। तो हमें मेजर पता नहीं है स्मॉलर एंगल का कितना है, हम उसको क्या मानेंगे, लेट द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू एक्स। क्यों, क्योंकि लार्जर एंगल का यहाँ पे मेजर गिवन है दैट इज 60 डिग्री मोर देन द स्मॉलर एंगल। तो हमें यहाँ पे स्मॉलर एंगल पता नहीं है, उसको हम वेरिएबल से डिनोट करेंगे दैट इज एक्स। तो मेजर ऑफ लार्जर एंगल क्या आ जाएगा, वो है 36 मोर मीन्स प्लस किससे, स्मॉलर एंगल से, वो आएगा x प्लस 36। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इसको माना x प्लस 36 बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको पता है सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स किसके बराबर होता है 180। तो यहाँ पे इनको सम कीजिएगा, ये एक एंगल है ये दूसरा एंगल है, उनको ऐड करना है, वो आ जाएगा 180। तो यहाँ पे मैंने लिखा है x प्लस 36, x एक एंगल है, x प्लस 36 दूसरा एंगल है, उनका सम करना है, वो किसके बराबर आ जाएगा 180। तो यह आएगा x प्लस एक्स इज 2x प्लस 36 इज इक्वल टू 180। सॉल्व कीजिएगा, आपको x का वैल्यू क्या मिलता है 72 डिग्री। इसका मतलब क्या है, आपने x को क्या माना था, स्मॉलर एंगल। तो यहाँ पे स्मॉलर एंगल का मेजरमेंट है 72 डिग्री और लार्जर एंगल का मेजरमेंट आपने क्या माना था x प्लस 36, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो आपको यहाँ पे x का वैल्यू 72 देना है, प्लस 36 कीजिएगा, वो आता है 108 डिग्री। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 14 डिग्री। अगर आप डिफरेंस निकालोगे, माइनस करोगे दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को, वो उनका डिफरेंस आता है 14 डिग्री। आपको बताना है उनका हर एक एंगल का मेजरमेंट बताना है, वो क्या होगा। तो देखिएगा, आपको यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस उन कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का गिवन है, तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे लेट द टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू एक्स। एक को हम x मानेंगे, दूसरा किसके बराबर आ जाएगा, हमें पता है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री के बराबर। तो अगर आपने एक को x माना, दूसरा हमें पता नहीं है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। इसको यहाँ पे माइनस शिफ्ट करेंगे, दैट इज 90 माइनस x डिग्री। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनका डिफरेंस लीजिएगा, इसका और इसका डिफरेंस माइनस करना है, वो आता है 14 डिग्री। तो इनको माइनस करो, दैट इज x माइनस 90 डिग्री माइनस x, वो आता है 14। इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, x माइनस माइनस इज प्लस x, यहाँ पे माइनस प्लस x है, दैट इज 2x इज इक्वल टू 14। यहाँ पे माइनस 90 शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड की तरह, ये प्लस बनेगा, तो आता है 104। अब यहाँ पे 2 इस x के साथ है, डिवाइड यहाँ पे हम इसको ले जाएंगे बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवाइड होगा, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 52। तो x को आपने क्या माना था, 1 कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो वो क्या है 52। दूसरा क्या माना था 90 डिग्री माइनस x, तो वो कीजिएगा 90 माइनस 52, वो आता है 38। तो वो एंगल्स क्या क्या है, अब एक है 52, दूसरा है 38 डिग्री।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल इफ़ इट इज़ 15 डिग्री लेस देन द 2 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपको बताना है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर एक एंगल का क्या होगा अगर वो 15 डिग्री लेस होगा 2 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट से, यानी कि एक एंगल जो दूसरा एंगल वो उसको कॉम्प्लीमेंट होगा वो 15 कम है लेकिन दुगना वो ज़्यादा है उसका जो कॉम्प्लीमेंट है। आपको बताना है मेजर ऑफ एंगल क्या होगा। तो देखिएगा, हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल पता नहीं है, हम उसको x मानेंगे, तो उसका कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा 90 डिग्री माइनस x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक में जो एंगल है दैट इज़ x वो बराबर है 2 टाइम्स इट इज़ कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ 2 टाइम 90 माइनस एक्स, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है 90 डिग्री माइनस एक्स, बट 15 लेस देन, तो 15 करेंगे माइनस। आई होप ये आपको समझ आया। अब x किसके बराबर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो और 2 इंटू एक्स दैट इज़ माइनस 2x माइनस 15 सॉल्व कीजिएगा, आपको x का वैल्यू 55 डिग्री निकलेगा। तो x को क्या माना था एक एंगल, तो एक एंगल 55 निकला, दूसरा एंगल को क्या आपने क्या माना 90 डिग्री माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स का वैल्यू दीजिएगा 55, तो दूसरा एंगल 35 डिग्री है। आई होप माई डियर स्टूडेंट इसे आपको समझ आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज़ 1/5 ऑफ इट सेल्फ। एक एंगल का जो सप्लीमेंट है वो 1/5 ऑफ इट सेल्फ उसी एंगल का है। आप बताइएगा डिटरमाइन द एंगल, आपको एंगल का वैल्यू निकालना है और इट इज सप्लीमेंट का। देखिएगा, हम मानेंगे लेट वन एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, बिकॉज हमें पता ही नहीं है, तो सेकेंड एंगल किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे ये सप्लीमेंट्री हैं, तो सेकेंड एंगल आ जाएगा 180 माइनस एक्स, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180। अगर अब एक x है दूसरा आ जाएगा 180 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एंगल दैट इज x वो बराबर है 1/5 दैट इज 1/5 ऑफ द अदर एंगल। अदर एंगल क्या है 180 माइनस एक्स। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, जो क्वेश्चन कह रहा है वही मैंने अब इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। सॉल्व कीजिएगा, 5 इंटू एक्स, यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा दैट इज़ 5x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। यहाँ पे x को शिफ्ट कीजिएगा इस साइड दैट इज़ 5x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो x को क्या वैल्यू निकलेगा 30 डिग्री। इसका मतलब है एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल क्या निकलेगा 180 माइनस एक्स, वहाँ पे x का वैल्यू 30 दो दैट इज़ 150। क्वेश्चन नंबर 10, टू कम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री है डियर स्टूडेंट्स, टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और इन द रेशियो। अब दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो गिवन है, वो किसके बराबर है 2:4। आपको बताना है उन एंगल्स का मेजर क्या होगा। देखिएगा, हमें यहाँ पे रेशियो गिवन है, हम कॉमन रेशियो मानेंगे x, तो रेशियो क्या है एंगल्स का, वो हम लेंगे फिर 2, वो है ना 2:3, तो हम लेंगे 2x:3x, क्योंकि रेशियो होता है इस फॉर्म में, हम x ऊपर भी लेंगे नीचे भी, ये कैंसिल होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें यहाँ पे ये ज़रूरत है क्योंकि वेरिएबल की नीड है, हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल चाहिए, तो हम x यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो हमने क्या माना रेशियो ऑफ एंगल्स का 2x और 4x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एंगल्स कम्प्लीमेंट्री हैं, तो इनका सम, अगर ये एंगल्स कम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम किसके बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। तो वही लिखा 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिएगा, 2x प्लस 4x इज 6x इज इक्वल टू 90, x का वैल्यू यहाँ पे 15 डिग्री निकलेगा। इसका मतलब है एक एंगल का रेशियो क्या था 2x, x का वैल्यू दो दैट इज़ 2 इंटू 15 तो 30 आ जाएगा। दूसरा एंगल का रेशियो क्या था 4x, तो वो किसके बराबर आएगा 4 इंटू 15 दैट इज़ 60 डिग्री। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया, बिल्कुल आसान है बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, इसके बाद आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स और इन द रेशियो 3:5। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनका रेशियो है 3:5। आपको उन एंगल्स का मेजर निकालना है, जैसे ऊपर क्वेश्चन था वैसे ही यहाँ पे भी है।
तो रेशियो गिवन है, हम उसको मानेंगे 3x और 5x। जैसे मैंने ऊपर बताया हम x की नीड है तो हम x मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उनका सम किसके बराबर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 180। तो इनको सम करो, प्लस करो, लिखो 180 के बराबर, वो आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 180। x का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिवाइड बाई 8 वो आता है 22.5 डिग्री। तो आपने यहाँ पे एंगल्स को क्या क्या माना था, एक था 3x, दूसरा 5x। तो x का वैल्यू दीजिएगा, एक एंगल निकलेगा 67.5, 5x यहाँ पे x का वैल्यू दो, वो निकलेगा 112.5 डिग्री। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वैसे हैं कि उनका 2 टाइम्स, अगर उनको 2 मल्टीप्लाई करते हैं उनका मेजर आता है, मेजर ऑफ वन, एक एंगल का मेजर आता है इक्वल किसके बराबर, 4 टाइम्स द मेजर ऑफ अदर। एक एंगल का मेजर आता है 4 टाइम्स ऑफ द मेजर ऑफ द अदर एंगल। आपको बताना है मेजर ऑफ 2 एंगल्स क्या होगा। तो देखिएगा, वन एंगल किसके बराबर है, हम उसको x मानेंगे। सेकंड एंगल क्या होगा फिर 180 माइनस x, बिकॉज क्यों, यहाँ पे ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 टाइम्स वन एंगल दैट इज 2x इज इक्वल टू 4 टाइम्स अदर, तो 4 टाइम्स 180, अदर एंगल है 180 माइनस x। तो यहाँ पे इक्वेशन बनी, सॉल्व कीजिएगा, 2x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 से, 4 इंटू 180 दैट इज 720, 4 इंटू x माइनस टाइम्स माइनस 4x, यहाँ पे 2x, इस 4x को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे दैट इज 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 720, सॉल्व कीजिएगा, 6x इज इक्वल टू 720, x का वैल्यू क्या निकलेगा 120। तो इसका मतलब क्या है, एक एंगल जिसको आपने x माना था वो है 120, दूसरे एंगल को आपने क्या माना 180 माइनस x का वैल्यू दीजिएगा 120, वो आएगा 60 डिग्री। तो आपके पास दोनों एंगल्स निकली, एक है 120, दूसरा है 60 डिग्री। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको दूसरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।